चलिए, तो सर ये कंपनी आईटीसी, आईटीसी इज वेरी ओल्ड कंपनी. आईटीसी इज द कंपनी विच इज फॉर्म्ड इन ईयर 1910 इन सिटी ऑफ कोलकाता. योगेश देवेश्वर इनके चेयरमैन, संजीव पुरी इनके एमडी और सीईओ हैं, और सीएफओ है राजीव टंडन. राजीव टंडन नाम याद रखना मुश्किल है, पर सर इनकी उपलब्धियां आप देखते से समझ में आ जाएगी. इनकी उपलब्धियां बहुत आसान है, बहुत आसान है समझना. ये है एक एफएमसीजी जायंट. एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, डेली गुड्स जो आपको लगते हैं, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सर ये सारी चीजें बनाते हैं. डाइवर्सिफाइड इट्स बिजनेस इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड. सर ये एफएमसीजी में है, सर ये एफएमसीजी में है, होटल्स में है, पेपर बोर्ड में है, सर ये पेपर बोर्ड में भी है, पैकिंग में भी है, एग्री में है, आईटी में भी है. सर बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट जायंट है. आईटीसी इज रेटेड वर्ल्ड्स बेस्ट बिग कंपनी है, एशियाज फैब 50 है. याद रखना सर, फैब 50 हर एक को अवार्ड नहीं मिलता है, आईटीसी को मिला है फैब 50 का अवार्ड. वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी, वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी बाय फोर्ब्स मैगजीन. ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था फोर्ब्स की लिस्ट याद मत रखो सर, लेकिन फोर्ब्स के हिसाब से वर्ल्ड मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा. इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड कंट्री, सर नाम देखो कैसा है, मोस्ट रेप्यूटेड, मोस्ट एडमायर्ड, फैब यानी फैबुलस, बिग यानी बड़ी कंपनी. सर कितने एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं इसके लिए, जरा समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए साहब आप इसको. फास्टेस्ट अमोंग द कंज्यूमर गुड कंपनीज ऑपरेटेड इन इंडिया रेटेड बाय निल्सन रिपोर्ट 2014. द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट रैंक्ड आईटीसी इन 9th पोजीशन अमोंग इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बैंक इन डाइवर्सिफाइड सेक्टर. In 2019, ITC earned the highest global recognition for water stewardship. याद रखिएगा, water stewardship. ITC is the only company in the world to be water positive for 17 years, and its water stewardship program has cumulatively covered 10.87 lakh acre, benefiting 3.2 lakh people in 15 states. In October 2019, launched the world's most expensive chocolate at the rate of 4.3 lakh per kg with the name Fabili. सर एक कंपनी की उपलब्धियां खतरनाक है. एशिया फैब 50, मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी, बेस्ट बिग ब्रांड. फिर सर वाटर स्टीवर्डशिप, वाटर स्टीवर्डशिप में इनका मतलब क्या है सर, जितना पानी ये कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा पानी अच्छा लौटाते हैं. तो ये भी याद रखिएगा आईटीसी को, इसीलिए तो इसको इतने रिकॉग्निशन मिले हैं. और सर सबसे महंगी चॉकलेट फैबिली. सर ये लोग क्या क्या बनाते हैं ये चेक कर लीजिए. एफएमसीजी में है सर, यस. आईटीसी के होटल है, आईटीसी के होटल आपको बॉम्बे में देखने को मिलेंगे. पेपर बोर्ड पैकिंग, एग्री प्रोडक्ट, आईटी टेक्नोलॉजीज, ये सब बनाते हैं. ठीक है, एक 3 कंपनी और करेंगे फिर मैं आपकी क्वेरीज लूंगा. 3 कंपनीज और लेंगे फिर मैं आपकी क्वेरीज लूंगा. मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, ये चैप्टर ही ऐसा है. अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे कि सर ये चैप्टर ऐसा क्यों है, तो ये चैप्टर ऐसा है. लेकिन मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप देखना ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिकॉल होगी एग्जामिनेशन में, अच्छे से होगी, और ये प्रूफ आपको टेस्ट से भी आ जाएगा. तो इसको रिकैप कर लेते हैं एक बार. सर ये कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर है, एफएमसीजी के अंदर है, होटल्स के अंदर है, पेपर बोर्ड पैकिंग के अंदर है, एग्री प्रोडक्ट में, आईटी के अंदर है. बिग कंपनी बोला जाता है, फैबुलस कंपनी बोला जाता है, रेप्यूटेबल कंपनी बोला जाता है, वाटर स्टीवर्डशिप के अंदर मिलता है, और 4.5 लाख 4.25 लाख रुपए प्रति केजी के हिसाब से इनकी एक महंगी से महंगी चॉकलेट बिकती है. सो भैया अपन तो वो खाएंगे नहीं, पर हाँ आपको मेरे बर्थडे पर देना है तो आप दे सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, बाकी तो आपकी इच्छा. ये कंपनी तो याद रहेगी सर. 1868 में कंपनी फॉर्म हुई थी, 1868 में मुंबई, और इनके आज के चेयरमैन हैं नटरंजन चंद्रशेखरन, और एमडी भी है नटराजन चंद्रशेखरन. सीएफओ एरुक नौसेर कपाड़िया. सर 1868 तो याद हो जाएगा, 1868 याद हो जाएगा सर. बॉम्बे में है, ये भी बड़ा आसान है. नटराजन चंद्रशेखरन इनके चेयरमैन और एमडी है, ये याद रखना मुश्किल है. और सीएफओ इनके यूरिक
यूरक कैसे बोलते हैं अभी प्रोनाउंस नहीं करते यार मेरे को, यूरक नौशियर कपाड़िया, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा सर। फिर आइए, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज द कॉन्ग्लोमेरेट होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप। तो सर ये टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, ये कितना बड़ा ग्रुप है अभी आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। ये इसकी होल्डिंग कंपनी यानी कि पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी के अंदर बाकी सारे छोटी छोटी कंपनीज आती है, छोटी भी नहीं है वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन पेरेंट कंपनी कौन है इनकी, टाटा सन, इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। द कंट्री ऑपरेट्स इन मोर देन 100 कंट्रीज, द ग्रुप ऑपरेट्स इन मोर देन 100 कंट्रीज। द 5 core Tata value underpinning the way we do business are pioneering। सर इनके कुछ वैल्यूज हैं, पायोनियरिंग, इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाटा ब्रांड हैज एंटर्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500, काम का नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 28 listed Tata company is 10.88 trillion as on Feb 2019। लगभग आज से 1.5 साल पहले 10.88 ट्रिलियन रुपीस, बेटा डॉलर या फिर रुपीस कहीं मेंशन नहीं किया है, आप बुक भी चेक करेंगे 10.88 ट्रिलियन लिखा है, रुपीस ही होगा। 10.88 ट्रिलियन रुपीस इनकी नेटवर्थ है, बहुत कंपनी है इनकी सर, टाटा मोटर्स, टाटा फाइनेंस, TCS, बहुत सारी कंपनी, 28 तो लिस्टेड कंपनी है उसमें से, 28 लिस्टेड कंपनी है, 1868 में फॉर्म हुई है, बॉम्बे के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सबसे बड़ी बात तो क्या है सर, इसकी जो होल्डिंग कंपनी उसका नाम है टाटा सन्स। बीच में इसका एक इशू चल रहा था, साइरस मिस्त्री को लेके वो चल रहा था, और इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है ये। आई होप इट इज़ क्लियर। 10.88 ट्रिलियन। अब मैं आपको रिलायंस पढ़ाता हूँ, रिलायंस पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, हमारे पास समय बचा है कम, अभी हम सॉल्व करते हैं जितनी कंपनीज हो गए उनके MCQ। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि हम सही लाइन पे जा रहे हैं या नहीं, हमने जो जो चीज़ें याद रखी है उसके बेसिस पे हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं। तो कल हम कौन कौन सी कंपनी करेंगे, कल हम थोड़ी ज़्यादा कंपनी करेंगे, 1 2 और 9, मे बी 11 कंपनीज हैं, मे बी कल अपनी 8 कंपनीज हो पाएगी मैक्स टू मैक्स। 3 कंपनी अपन उसके अगले दिन करेंगे। टेस्ट में अगर उसका आ गया बची हुई 3 कंपनी का तो आप मुझे चिल्लाएंगे नहीं, टेस्ट में आप थोड़ा बहुत इधर उधर सहन कर लीजिएगा, ठीक है जी। अभी अपन थोड़े से MCQ सॉल्व करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्टअप के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए चैट कर देता हूँ ऑन, ठीक है, टाइप ना करिए जी, आप लोगों का स्लोमो ऑन है, तकलीफ हो जाएगी। मेरा पहले साल का स्टाइपेंड 18, दूसरे साल का 25, तीसरे साल का 27। सत्ताईस तक गया था मेरा स्टाइपेंड। बोनस मुझे मिलता था आर्टिकलशिप के टाइम पे 60 हज़ार, तब मेरे को बोनस रहता था, और CA बन जाने के बाद तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक बोनस रहता था। आइए सर, फाइनेंस में जाने के लिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, पहले अपन ये क्लियर करते हैं। चलिए आंसर देना है आपको। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक? दीपक पारेख, MK शर्मा, संजीव सिंह, चंदन कुमार दे। अभिषेक थोड़ा बहुत, हाँ, आंसर इज लिटिल, यस, लिटिल। सर ए दीपक पारेख, अब भी अपन ने डिस्कस किया था। रिलायंस
वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर? ये नहीं भी दिया तुमने आंसर तो भी मेरे को कोई इशू नहीं, ये अपन बाद में देखेंगे। अच्छा ये बताइए, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज अ स्लोगन केयरिंग फॉर लाइफ? केयरिंग सर, केयरिंग फॉर लाइफ किसका है? सर केयरिंग फॉर लाइफ किसका है? हो गया बेटा, वो हो गया। अब केयरिंग फॉर लाइफ बताना है आपको। बोनस 60-60 हज़ार, हाँ अंकित नॉर्मल है ना, 2 महीने का भी पकड़ लो तो 50 हज़ार हो जाता था, और वो रेटिंग पे भी डिपेंड करता था ना। नहीं वो छोड़ दीजिए, रिलायंस का किया नहीं इसलिए बोल नहीं रहा। सर सिप्ला, तो आप क्वेश्चन नंबर भी आगे लिखिए 3-C, इस तरीके से लिखिए। अच्छा देखना, अभी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। विच गैस कंपनी ओन्स इंडियाज लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क? सर गैस की पाइपलाइन किसके पास होगी? जो गैस बांटने का काम करता होगा। सर गैस बांटने का काम कौन करता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मेरे को नहीं बताना चाहिए था। चलिए 4 का आंसर वैसे मैं दे चुका हूं, 4 का आंसर मैं दे चुका हूं। यस सर, 4th का आंसर इज ये। हो गया, 4th ए तक पहुंच गए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरे आईटीसी का हेडक्वार्टर किधर है? 1910 में योगेश देवेश्वर संजीव पुरी से टोबैको खा के बोला राजीव। अरे वंश, प्रॉब्लम क्या है, तुम जो नाम उसमें डाल रहे हो ना, वही नाम याद रखना तो मुश्किल है कि भैया योगेश्वर है या देवेश्वर है। ये बाकी सारी चीज़ें तो सिंपल है, 1910 कोलकाता फैब, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी सिंपल है। टोबैको तंबाकू ये इजी है, नाम को कैसे जोड़ रहे हो तुम कंपनी के नाम के साथ, आईटीसी के साथ कैसे जोड़ रहे हो, ये एक चैलेंज है। सर आईटीसी का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मरली नोन एज, ध्यान से बेटा यहां पर आपको ध्यान रखना है, बैंक ऑफ मेड्रास, बैंक ऑफ कैलकाटा, इंपीरियल बैंक, इंडियन बैंक। ये बहुत सोच समझ के आंसर देना है क्योंकि यहां पर मिक्स्ड आंसर आ सकते हैं। यस, वैसे बैंक ऑफ मेड्रास भी था वो एक टाइम पे, लेकिन इसका ओरिजिन इंपीरियल बैंक से निकाला है इन्होंने। ठीक है, इंपीरियल बैंक, फिर बाद में मेड्रास और प्रेसिडेंसी बैंक हो गया था। जयेश मर्चेंट, जयेश मर्चेंट सर, जयेश मर्चेंट किसके सीएफओ हैं? सर देखो अंबुजा अपन ने पढ़ा नहीं, बॉश अपन ने पढ़ा नहीं, अल्ट्राटेक अपन ने पढ़ा नहीं, आंसर ऐसे भी एशियन पेंट ही होना है। सर बहुत सिंपल है, जयेश मर्चेंट साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्रियल कैटेगरी डज विप्रो लिमिटेड कम अंडर? यहां पे फार्मा एंड ड्रग में तो नहीं है, मीडिया में भी नहीं है, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए था। रीजन क्या है सर इसका? किसान ब्रांड है, सनफ्लावर है सर इनके पास, कैमल है इनके पास, और इन्होंने शुरुआती ऑयल से करी थी, लेकिन डाइवर्सिफाइड आंसर नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, इन्होंने इसको आईटी में क्लासिफाई किया, तो आपको आईटी करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो डाइवर्सिफाइड है सर, लेकिन आईटी में आपको लेना पड़ेगा इसको, अब इसका कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हु फाउंडेड विप्रो लिमिटेड? सर फाउंडर पूछा है, फाउंडर। आप मुझे फाउंडर भी बताएंगे और कहां पे स्टार्ट किया था सबसे पहले ये भी बताएंगे। सर फाउंडर, फाउंडर पूछ रहे हैं, फाउंडर। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, स्लोमो ऑन है, मैं 60 सेकंड का फिर भी रखूंगा, ऑफ नहीं करूंगा मैं, 30 कर देते हैं। ठीक है 30 का रखा है। यस, मोहम्मद प्रेम जी, भाई मोहम्मद प्रेम जी, अजीम जी प्रेम जी नहीं, फाउंडर नहीं है वो। चलिए स्लोमो बंद कर दिया मैंने आपके लिए। ओके, ये विमल किसका ब्रांड है वैसे? विमल रिलायंस का, वो अपन बाद में देखेंगे। अच्छा, हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। 14 का आंसर मुझे बता सकते हो?
टिम कुक, टिम कुक क्या मतलब बोलेगा मैं एप्पल छोड़ देता हूँ, टिम कुक बोलेगा मैं एप्पल छोड़ देता हूँ, सत्या भाई, सत्या नडेला। अच्छा पेजैप किसका है भैया, पेजैप, पेजैप किसका है सर? देखो आईसीआईसीआई वाले में आई ज्यादा आता था, वहां पे लॉकर, डिजिटल वॉलेट, फिर एक और वर्ड था उनका, लॉकर था, डिजिटल वॉलेट था, मॉनिटरिंग था, डिलीवरी था, अ, 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 हाँ प्रिफर्ड टाइम डिलीवरी था और वीडियो बैंकिंग था। ठीक है, तो भैया पेज ऐप किसका है सर? पेज ऐप, चिल्लर वगैरह ये सारे के सारे एचडीएफसी के हैं। हाँ जी। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ बजाज? भैया चेयरमैन पूछा है, चेयरमैन, ध्यान से सुनिएगा, चेयरमैन पूछा है। ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है। जमना लाल बजाज साहब नहीं, फाउंडर थे। केविन पी डीसा ये भी नहीं है। अब 17 का आंसर या तो ए है या तो बी है। याद रखो भैया चेयरमैन पूछ रहे हैं, चेयरमैन, एमडी सीईओ नहीं पूछ रहे हैं। राहुल बजाज, वेरी नाइस। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बजाज? सर एवेंजर बजाज का है, डिस्कवर बजाज का है, स्प्लेंडर ना, सिटी 100 बजाज का है, तो आंसर इज सी। हाँ जी 18 तक सब पहुंच जाइए। मतलब जितनी कंपनी अपन ने पढ़ी, जितनी कंपनीज अपन ने पढ़ी, उतनी की उतनी कंपनीज का अपन आराम से कर सकते हैं। अब मजा आने वाला है। आइए 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 भैया चेतन 19 के तो सारे ऑप्शन भी नहीं दिखाए, अभी से तुम बोल रहे। आइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सिडरी ऑफ गेल? सर कितना इजी है, अरे सर कितना इजी है सर। पहले वाले में कोल, दूसरे वाले में कोल, तीसरे वाले में कोल। सर ब्रह्मपुत्रा क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। देखो, और ये भी याद रखने का, कैसे याद रखने का, इसका कोक वर्ड से याद दिलाया था मैंने आपको कि कोल वाला होगा। अब ये देखिए आप, कहाँ गया बेटा, यस, मैंने आपको गेल का स्पेसिफिकली बताया था कि ये वर्ड याद रखना, क्योंकि देखिए यहाँ पे गेल भी यूज हो रहा है और नीचे भी गेल यूज हो रहा है, वो तो याद रखने की जरूरत है। ब्रह्मपुत्रा पूछ सकते हैं तुमसे, बिना ऑप्शन देखे बता रहा है चेतन वगैरह। तो फॉर्च्यून 500 में नंबर 1 पे कौन है, कुछ आइडिया है तुमको? जस्ट एक रफ पूछ रहा हूं तुमसे, वैसे पढ़ाया नहीं है मैंने, पढ़ाऊंगा तो सब याद रहेगा। यस, वॉलमार्ट नंबर 1 पे, पर इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। हु इज द प्रेजेंट सीएफओ ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड? एपीएसईजेड का देखो भैया, सिंपल है, पहले तो बहुत सिंपल है। अदानी, अदानी मतलब किधर है सर? मारवाड़ी गुजराती माहेश्वरी लोग हैं सर, ये इधर होंगे, गुजरात में होंगे, गुजराती आदमी गुजराती कोई रखेगा। चलिए सुनते हैं, करण गौतम अदानी नहीं सर, करण अदानी नहीं। आलोक कुमार अग्रवाल नहीं, रवि भामीदीपट्टी नहीं सर, आंसर है दीपक माहेश्वरी। डॉइश बैंक छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। गुड फूड गुड लाइफ किसका है पता है क्या तुम्हें? जस्ट एक ऐसे ही रफली पूछ रहा हूं, गुड फूड गुड लाइफ किसका है, अभी तक पढ़ा नहीं अपन ने सर। रिलायंस फ्रेश नहीं, टाटा ग्रुप को क्या गुड फूड गुड लाइफ से क्या सर? स्टारबक्स नहीं। आंसर इज, आंसर बताइए 24 पे अपन। अल्लाह, नेस्ले, यस नेस्ले। अच्छा आईसीआईसीआई बैंक, मैंने देखो याद दिलाया था, याद रखो। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? देखो मैंने बताया था आपको आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है। सर सबसे पहले तो अपन ने बात किया था इस कंपनी में चतुर्वेदी साहब है सर, चतुर लोगों से बिजनेस करवाना था। उसके बाद क्या करना है,
कोई ऐसा बंदा जो किसी को बख्शता नहीं है, तो संदीप बख्शी। और सीएफओ कौन है सर? कभी कोई पैसा मांगने वाला है तो राकेश झा, यहां से जा। तो सर आंसर है संदीप बख्शी। ये तो तुम बता दोगे। सर इंडेन किसका ब्रांड है? इंडेन। बीपीसीएल और आईओसीएल, इन दोनों में कंपैरिजन होता है। एनटीपीसी तो भैया वो एलपीजी आपको थोड़ी प्रोवाइड करती है। ओएनजीसी भी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। पीजीसीआईएल भी नहीं है। इसका आंसर आप देंगे, इसका आंसर है आईओसीएल, इंडेन। डन। अच्छा, बाय व्हाट नेम द एजुकेशन एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी इन इंडिया? बेटा आईटीसी इंडिया में किस नाम से है, किसके नाम से, मेरे को बता सकते हैं? सर देखो कैमल तो नहीं है, सबसे पहली चीज भैया कैमल नहीं है। कैमल क्यों नहीं है, मेरे को एक बात बताइए सर। कैमल किसका है? विप्रो का है, क्लासमेट। और आप अपनी क्लासमेट की बुक के पीछे देखिए आईटीसी लिखा हुआ है भैया। सबसे पहले नवनीत चलता था, अब बंद हुआ नवनीत, इतना नहीं चलता। हेडक्वार्टर ऑफ एलएनटी बाकी है अभी अपना। पावर ग्रिड का सीएमडी कौन है? भैया ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। पावर ग्रिड का सीएमडी कौन है? विशाल सिक्का नहीं, विशाल सिक्का तो डेफिनेटली नहीं। आईएस झा नहीं। के श्रीकांत और एमडी रंगनाथ, इन दो में से एक ऑप्शन आपको बताना है। क्लासमेट हो गया। अभी भी कुछ लोग क्लासमेट पर ही अटके हुए हैं। आगे लीजिए अपना प्लेयर, आगे लीजिए। यस, के श्रीकांत। यार ये देखो कुछ जगह तो एलिमिनेशन थ्योरीज लग जाती है, उसके बाद जो मेमोरी बेस्ड है अपना। पॉस्को किसकी सब्सिडरी है? ये मैंने बताया था। पॉस्को सर, पॉस्को किसकी सब्सिडरी है? एफ। नीतू जैन एफ बोल रही है डायरेक्ट। नीतू जैन ने एफ रिप्लाई किया। सर पॉस्को पावर, पावर रिलेटेड टू पावर ग्रिड। आंसर इज डी, माय कस्टमर फर्स्ट। अरे किसका है माय कस्टमर फर्स्ट? किस बैंक का है सर? जो सबसे पहले आया होगा उसका कस्टमर सबसे पहले होगा। जी जी जी, जो सबसे पहले आया होगा, जो सबसे पहले आया होगा बैंक, उसका कस्टमर पहला होगा। सर कौन सा है सर? एसबीआई। 35 हुआ। एडवर्ज किसका है? माना, नोहा, एडवर्ज, फिनेकल, फिंसर, ये किसके हैं? विच इज द ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बाय एडवर्ज सिस्टम। सर कौन सा इसके अंदर? सर फिनेकल, मैंने बोला था बैंक फिनेकल ही यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडी ऑफ एनटीपीसी? एनटीपीसी ध्यान दीजिएगा, कांति बिजली उत्पादन, पत्रतु विद्युत उत्पादन, भारतीय रेल बिजली कंपनी, कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। 37 पे पहुंच गए आप? यस यस सर, विद्युत, बिजली और रेलवे को बिजली। मैंने विद्युत भी बताया था, बिजली बताया था, इलेक्ट्रिक भी बताया था आपको, तीनों चीजें बताई थी। तो भैया नॉलेज के बेसिस पर जी, तो इसके हिसाब से आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, तो मैं एक आंसर से अग्री नहीं करता हूं, वो आंसर ये है 8 नंबर से मैं अग्री नहीं करता हूं। तो बेटा सिर्फ पढ़ने से, मेरे को बात बताओ, अपन ने 3 लेक्चर करे, 3 लेक्चर में पढ़ने से ही, सिर्फ नॉर्मल रीडिंग से ही आप ऑलमोस्ट जितना पढ़ा है उतना सॉल्व कर पा रहे हो, ऑलमोस्ट जितना पढ़ा है। ठीक है, एक आधे में ऊपर नीचे हो सकता है किसी का।
तो अब आपको अप्रोच डिसाइड करना है कि जितना पढ़ा है एक बार सुन लेना है, बस आपने 4 घंटे सुन लेना है, वापस से अगली बार रिवीजन करना है, इस चैप्टर का 4 घंटे सुनना है आपको। उसके बाद जब आपको रिवीजन करना है ना, तो वो मेरे 10-10 मिनट के जो क्यूमुलेटिव नोट्स रहेंगे टोटलिटी में रहने वाले हैं, वो आपको 1 घंटे तक सुनना है। एग्जाम से पहले भी अगर आपको समय मिले तो सुनना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो भैया ये चैप्टर को और लगभग 1.25 घंटा लगेगा, 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा। आज थोड़ी आपने इधर उधर की बातें करवा ली। हाँ जी, मैंने वही बोला, एक बार आपने कभी तो सुना होगा, कभी तो सुना होगा, कभी तो सुना के बेसिस पे हो जाता है। ये बड़ा इजी चैप्टर है, उतना ही डिफिकल्ट है, इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए जी, दैट्स इट। क्या लेना है? 2 कंपनी लेना है, क्या बोलते? क्या बोलते? 2 कंपनी लेना है क्या? आज मूड ऑफ नहीं है। आज की जो कंपनीज है ना बेटा, मैं उसमें हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी। अपने को वैसे ही याद रखना पड़ेगा, वैसे ही याद करना पड़ेगा। अभी वो तकलीफ होती है मुझे कि यार मेरे स्टूडेंट की मैं हेल्प नहीं कर पा रहा। अभी इतना डेटा है, अपन कैसे याद दिलाएं? जैसे मैंने कुछ चीज़ें याद दिला दी। अंडा किसने लिया? कल्लम रेड्डी साहब ने, कल्लम सतीश रेड्डी साहब ने अंडा ले लिया। फिर सर मैपफार्म किसका है? सिप्ला का है। अमेरिकन किसका है? सर अमेरिकन डॉक्टर रेड्डी का है। फिर कुछ कुछ ब्रांड्स के बारे में बता दिया आपको, किस तरीके से आईटीसी याद रखना है, सारे के सारे बड़े बड़े एडजेक्टिव यूज़ किए। पर कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा तकलीफ इस बात की होती है कि याद कैसे रखवाना आप लोगों को ये सारी चीज़ें। अल्टीमेटली आप पढ़ तो आप भी सकते हैं, कॉम्प्रेस करके दे दिया मैंने फाइल, ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरी एक हेल्प मिल जाती है। और यहाँ पर टीचर का वैल्यू एडिशन बहुत कम है। आप देखो सिर्फ रीडिंग करता है टीचर, मैं भी रीडिंग ही कर रहा हूँ, 1-2 चीज़ें याद दिला रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ याद नहीं दिला पाया। ठीक है, डेटा ख़त्म, कुछ लोग डेटा ख़त्म बोल रहे हैं, सेम लोग डेटा ख़त्म 5 बार बोल रहे हैं। अगर मान लो अभी मैंने 2 कंपनी ले ली ना, अगर मैंने 2 कंपनी, एक काम करते हैं अपन ना, एक फॉरेन कंपनी उठाते हैं, एप्पल के बारे में पढ़ लेते हैं, एप्पल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 कंपनी कोई तो भी उठा लेते हैं, एक वॉलमार्ट और एक एप्पल के बारे में पढ़ लेते हैं। अपना टेंशन खत्म होगा, एटलीस्ट अपना एटलीस्ट टेंशन खत्म होगा कि कल अपना चैप्टर डन होने वाला है। वॉलमार्ट उठाते हैं, वॉलमार्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। चलिए जी, एक काम करते हैं, वॉलमार्ट ले लेते हैं और नेस्ले ले लेते हैं। वॉलमार्ट और नेस्ले दोनों अलग अलग कंपनी, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट और मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, पक्का वादा मेरा। चलिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्विज देंगे आप तो आपको ये जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। और कल के कल सारी की सारी अगर अपन ने फॉरेन कंपनी उठाई तो तकलीफ हो जाएगी। आज स्वीट ड्रीम्स के साथ सुना है आपको, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे नेस्ले से। सर नेस्ले 1866 में फॉर्म हुई है, जस्ट टाटा साहब से 2 साल पहले। वो 1868 में हुई, 1866 में, और 1923 में आई है इंडिया में। इनका हेडक्वार्टर है सर स्विट्जरलैंड। याद रखना मुश्किल नहीं है सर, स्विस चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, वेव स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये याद रखेंगे। चेयरमैन है पॉल बुल्क, सीईओ है उल्फ मार्क शिंडलर, और सीएफओ है फ्रेंकोइस ज़ेवियर रॉजर। ओ माय गॉड, ये कैसे याद रखना सर? ये कैसे याद रखना सर? ये कैसे याद रखना? आप कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए, मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मतलब। बेटा आप लोगों ने एक मूवी देखी है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर? सर विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। सर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर क्या होता है? एक बर्फीली जगह पर लड़ाई होती है, तो बर्फ कहाँ गिरती है बेटा? स्विट्जरलैंड में गिरती है, वेव स्विट्जरलैंड। सर उसके अंदर वो लिफ्ट के अंदर एक लड़ाई होती है, याद करो, लिफ्ट के अंदर लड़ाई होती है, कैप्टन अमेरिका सबको मारता है। तो बेटा लिफ्ट में सबसे अच्छी कंपनी आती है शिंडलर। कभी भी देखना आप किसी भी मॉल वगैरह में जाएंगे, शिंडलर की लिफ्ट। उसके अंदर वो वाली जो मूवी रहती है, उसके अंदर जो विलन रहता है ना, उसको बकी बोलते हैं, बकी, ठीक है, जिसका हाथ वो एक तो भी कोई मेटल से बना रहता है, तो बकी, बल्कि। और सर ये सारे के सारे लोगों के पास सुपर पावर है,
एक्समैन के अंदर जो सुपर पावर का लीडर रहता है चार्ल्स जेवियर रहता है। या फिर ये भी याद नहीं रखना है ना, तो इतना याद रखो सर, जो कैप्टन अमेरिका है रॉजर, कैप्टन रॉजर बोलते हैं उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैप्टन रॉजर। तो सर स्विट्जरलैंड के अंदर वो लिफ्ट के अंदर, शिंडलर नाम की लिफ्ट के अंदर बकी और कैप्टन अमेरिका यानी रॉजर की लड़ाई होती है, नेस्ले। 1866 के अंदर सर ये कंपनी फॉर्म हुई, 1923 में इंडिया में आ गई सर। वेव स्विट्जरलैंड, पॉल बकी याद रखना है आपने, चेयरमैन है बकी साहब, फिर शिंडलर और फिर सर रॉजर। नेस्ले इज अ स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी, तो सबको पता है सर फूड एंड ड्रिंक कंपनी है, स्विट्जरलैंड की स्विस कंपनी। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी सर्विंग 2000 प्लस ब्रांड। सर कोई तोड़ नहीं है इस कंपनी का सर, आजू बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे कोई इसके आसपास नहीं है सर, वर्ल्ड की टॉप की है ये। हैज 418 प्लांट फैसिलिटी, ये नहीं आते आपने अगर सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे तो क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है सर, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जाता है, ये वाले पार्ट पे ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा वाला पार्ट सर? ये वाले पार्ट पे ज्यादा पूछा जाता है। कभी तुमने देखा उनके पास कितनी फैसिलिटी, इस पे कभी क्वेश्चन आए? नहीं आता है। कितनी कंट्री में ऑपरेट करते हैं? नहीं आता है। उनके अवार्ड्स के पूरे में पूछा जाता है? नहीं आता है। बहुत बड़ा एनालिसिस किया है मैंने। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, एक स्विस कंपनी है बहुत बड़ी, फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर है, huge workforce of 3,52,000 people, not so important. It has the worldwide network of 17 research development and product testing over 100 different professional area. Major competitor of Nestle in Indian, सर मजा आने वाला है सर, इसका कॉम्पिटिटर कौन है? यूनिलीवर, स्टारबक्स, क्राफ्ट फूड, मार्स, पेप्सिको, ब्रिटानिया, वॉलमार्ट, पतंजलि, अमूल, ग्लेक्सोस्मिथ, KRBL एंड हटसन एग्रो। सर इतने तो कॉम्पिटिटर दुश्मन पाल रखे हैं, पर सर कोई नहीं, एक तरफा ब्रांड है सर, 2000 ब्रांड है इसके अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ अप टू 20 बिलियन चिलियन फ्रैंक टू नेस्ले शेयर होल्डर ओवर 2020 टू 2022 प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ शेयर बायबैक। सर ये शेयर खरीदने वाले हैं वापस, शेयर बायबैक होने वाले 20 बिलियन चिलियन फ्रैंक। क्या समझ में आ रहा है सर? इनके पास शेयर वापस खरीदने के लिए पैसा है, कंपनी बहुत पैसे वाली है। नेस्ले इनॉग्रेटेड द इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग साइंस टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंज ऑफ प्लास्टिक पैकिंग वेस्ट। सर 2000 ब्रांड है, यानी बहुत प्रोडक्ट बेचती है, सारे के सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक में आते हैं, तो प्लास्टिक को लेके सबसे बड़ा चैलेंज किसका होगा सर? नेस्ले का होगा। सर बहुत ईजी हो गया सर। ये कंपनी टाटा से बस 2 साल पहले 1866 में फॉर्म हुई, इंडिया में 1923 में आई, स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड याद रखना, बकी याद रखना, शिंडलर की लिफ्ट याद रखना और रॉजर साहब याद रखना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है फूड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर, मेजर कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं, याद रखना 200 बिलियन चिलियन फ्रैंक के इनको शेयर्स बायबैक करने हैं। लास्ट देख लेते हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट आपको जितना बताऊं उतना ही याद रखना है, बहुत अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन में से भी बेहतरीन कंपनी है। और अपन ने और ये कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि फॉर्च्यून की लिस्ट में ये नंबर 1 पे आती है। फॉर्च्यून की लिस्ट में इसका नंबर 1 पे आना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए जी, 1962 में फॉर्म हुई और 2009 में इंडिया में आई। मुझे अच्छे से याद है, मैं 2009 की बात है, मुझे अच्छे से याद है जब ये कंट्री में आ रही थी हमारे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। क्योंकि अगर आप वॉलमार्ट के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे साहब, तो वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है, वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आपको देगी। सर ये रिटेल सेक्टर में है और सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आपको देगी, कुछ भी हो जाए सर, ये सस्ते सस्ता। सर महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी इनके पास है, सस्ते सस्ता प्रोडक्ट भी है। सर इनके पास एक छोटी सी कील से लेकर सर ट्रक असेंबल करने के लिए सारा का सारा सामान रहता है। सर अगर ऐसी कंपनी, ऐसा रिटेल जायंट किसी कंट्री में आ गया तो सर कंट्री के रिटेल सेक्टर को तबाह कर सकता है पूरी तरीके से। इसलिए सर 2009 में मुझे अच्छे से याद है प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन सर खुला सर कहां पे खुला मैं आपको बताता हूं। 1962 में कंपनी फॉर्म हुई, 2009 में आई भैया, 2009 में आई। एक और चीज याद रखने लायक है सर, 2008 में क्राइसिस हुए, इसलिए 2009 में इंडिया में आ रही थी, क्योंकि यूएस में क्राइसिस हो गए थे, अब इनको नया मार्केट ढूंढना था, तो 2009 में आए। इसके हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएस में ही है इसका हेडक्वार्टर, आर्कांसस के अंदर, आर्कांसस यूएस।
फाउंडर याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन है, सैम वॉल्टन। चेयरमैन ग्रेग पेनर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीईओ डॉक मैकमिलन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है साहब आपके लिए? फाउंडर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहां पे है ये कंपनी का हेडक्वार्टर? आर्कांसस। नंबर 1 आती है फॉर्च्यून के अंदर। 1962 के अंदर फॉर्म हुई, 2009 में इंडिया में आई, आर्कांसस के अंदर, आर्कांसस यूएस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर है सैम वॉल्टन, बस इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और है सर, इसके इंडिया का हेड कौन है? इंडिया का क्रिश अय्यर, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ वॉलमार्ट इंडिया। सीएफओ है ब्रेट बिक्स, ये भी याद रखिएगा, ब्रेट बिक्स बीबी। बहुत डेटा है सर इस कंपनी में, लेकिन मैंने जितना हाईलाइट किया सिर्फ उतना याद रखो, सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। 1962 में कंपनी फॉर्म हुई, 2009 में इंडिया में आई, आर्कांसस में इसका ऑलरेडी क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर है। सैम वॉल्टन इसके फाउंडर है। क्रिश अय्यर, क्रिश अय्यर, ये वर्ड याद रखना सर, क्रिश अय्यर। सर कैसे याद रखेंगे? अब याद रखना पड़ेगा सर, आपको नाम कितना भारी है, क्रिश अय्यर। और सीएफओ है ब्रेट बिक्स बीवी। Walmart is an American multinational retailing corporation that operates a chain of hypermart, डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर एंड ऑनलाइन स्टोर। बहुत टाइप के स्टोर्स है सर इनके। आपको पता है यूएस में स्टोर्स का सिस्टम कैसा रहता है? यूएस में पेट्रोल पंप का भी सिस्टम कैसा रहता है? वहां पे पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट नहीं रहता, आपको खुद वहां पे स्वाइप करना पड़ता है, पैसे डालना पड़ता है और पेट्रोल फिल करना पड़ता है। गैस स्टेशन बोलते हैं उनको। वहीं पे यूएस के अंदर ये कल्चर है कि जहां पे आपका गैस स्टेशन रहता है ना, वहीं पे कहीं ना कहीं एक सुपरमार्केट रहता है एडजेसेंट। लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियां वहां पे लगा देते हैं, मस्त खाना पीना खाते हैं, रेस्टोरेंट करते हैं। यूएस का कल्चर ही भारी है यार, गजब। दूर दूर तक तुमको पॉपुलेशन नहीं दिखेगी, क्राइम रेट तुमको ज्यादा नहीं दिखेगा। भैया लोग अपनी गाड़ी में मस्त पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, पेट्रोल फिल करवाने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी थी, खाना वाना मस्त खा रहे, होटल रेस्टोरेंट के अंदर एकदम मस्त टेस्टी सा खाना खाना, और उसके बाद सर वहीं से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके निकल जाना। क्या भारी कल्चर है सर। ये वाले कल्चर को फ्यूल करने के लिए 1962 में सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट बनाया आर्कांसस के अंदर। और ये हाइपरमार्ट और डिस्काउंट चेन का बहुत 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 बड़ा रिटेल जायंट है सर, बहुत बड़ा, इसको तोड़ ही नहीं सकते तुम। World's leading retailer, renowned for its efficiency and expertise in logistics, supply management, and sourcing. Walmart is the world's largest company by revenue, and by asset. ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा एसेट एप्पल के पास है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू वॉलमार्ट के पास है। कंफ्यूज करेंगे तुम्हें। सबसे ज्यादा एसेट किसके पास है? एप्पल के पास। कैसे याद रखना सर? एप्पल का फोन इज एसेट। सबसे ज्यादा एसेट किसके सर? एप्पल के। सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसका सर? जो परचूनी सामान बेचता है, अगर सर रिटेल में बेचता होगा, रिटेलर के पास ही सबसे ज्यादा पैसा होता है, तो रेवेन्यू इसके पास सबसे ज्यादा है। ये याद नहीं रखना। हैज 11,695 स्टोर्स एंड क्लब in 28 countries under 63 banner. Largest private employer of the world. सर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सीधी सी बात है सर, 11,000 तो स्टोर्स ही हैं इसके, तो कितना बड़ा एम्प्लॉय बेस है। वॉलमार्ट इंडिया ओन्स एंड ऑपरेट 21 बेस्ट प्राइस मॉडर्न होलसेल स्टोरिंग ऑफरिंग 5,000 आइटम इन कैश एंड कैरी होलसेल फॉर्मेट इन 9 स्टेट अक्रॉस इंडिया। अमृतसर में मई 2009 में ओपन किया था सर, अमृतसर में आया था। आपको पता है सिस्टम कैसा रहता है? मैंने इंदौर में देखा है। इंदौर में सिस्टम इसका देखा है कि भैया होलसेलर रहता है, होलसेलर अपनी जेब में मस्त पैसा लेकर जाता है। वहां पे कैश एंड कैरी का मतलब है इंस्टेंट सामान खरीदता है, इंस्टेंट अपनी कार में भरता है, कैश पे करता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये होलसेलर के लिए रिटेलर है भैया, एक होलसेलर के लिए भी रिटेलर है ये। इंडिया के अंदर इसके कुछ ऐसे मॉडल्स हैं। फर्स्ट स्टोर ओपन अमृतसर में, ये आपसे पूछा जाएगा। इन जुलाई 14 वॉलमार्ट इंडिया लॉन्च B2B e-commerce platform and extended its best price stores. The company was listed on New York Stock Exchange in 1972 में, not important. Walmart acquired 77% shares of Flipkart. ये याद रखेंगे आप सर। Walmart Flipkart, Walmart Flipkart, Walmart मार्ट में आपको कार्ट लगता है सर, Walmart Flipkart। 2017 में इन्होंने मूसीजॉ एंड बोनोबोस को एक्वायर किया। अभी क्या है हमें पता नहीं। इन्होंने jet.com को भी एक्वायर किया। Walmart India and HDFC Bank announced co-branded credit card exclusively for over 1 million best price member. सर इन्होंने बोला कि जो भी बंदा होलसेल में हमारे पास आ रहा है उसको हमें क्रेडिट कार्ड देंगे। HDFC वालों ने इसके साथ टाई अप किया।
Walmart India opens 25th cash and carry store in India, reiterates commitments to enable kiranas and small business to prosper, increasing source of farming and develop MSME cooperation. Not important. सर आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रिटेल जाइंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है बाय रेवेन्यू, अमृतसर में पहला ओपन किया, फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया, बस मुंह से जॉ, बोनोबॉस और जेटकॉम ये याद रहे तो ठीक है. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. आई एम सॉरी दैट आई टुक इट सो लॉन्ग. आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, पर कोई बात नहीं, कल हमारे चैप्टर डेफिनेटली डन हो जाएगा, फिर इसका सुपर रिविजन कर लेंगे अपन और उसके बाद अपन क्विज लेंगे, टेस्ट लेंगे. दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल.